अगर आपने ये 8 चीज़ें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, भावना अमृतवाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का हमारा यह संवाद केवल एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन को निरोगी, ऊर्जावान और रोग मुक्त बनाने का एक ऐसा महामंत्र है जिसे यदि आपने समझ लिया तो आपको कभी किसी डॉक्टर या महंगी दवाइयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से विचार किया है कि आज के इस दौर में जहां हर गली नुक्कड़ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, आधुनिक लैब हैं और हर बीमारी की पेटेंट दवा मौजूद है, फिर भी हमारे आसपास हर दूसरा इंसान बीमार क्यों है? किसी को शुगर ने घेर लिया है तो किसी का बीपी अनियंत्रित है, कोई फैटी लीवर, जोड़ों के दर्द और दिन भर रहने वाली थकान से जूझ रहा है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा शरीर कमज़ोर है या हमें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कड़वा सच यह है कि आज लोग बीमारियों के कारण बीमार नहीं, बल्कि उन विषैले पदार्थों और जहरीली आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं है, जो उनके शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। चिकित्सा विज्ञान और हमारी प्राचीन आयुर्वेद दोनों चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कहते हैं, यह मानव शरीर ईश्वर की बनाई दुनिया की सबसे अद्भुत और शक्तिशाली मशीन है। यह शरीर अपनी मरम्मत खुद करना जानता है। विचार कीजिए, जब आपकी उंगली कट जाती है तो क्या कोई डॉक्टर उस त्वचा को आपस में जोड़ता है? नहीं, डॉक्टर केवल मलहम लगाता है। उस घाव को यह शरीर स्वयं अपनी आंतरिक शक्ति से ही भरता है। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने खान पान में से उन नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं तो आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हृदय और आपकी आंतें खुद को दोबारा नया बनाना शुरू कर देती हैं। शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस जहर को रोकने की ज़रूरत है जो हम रोज़ अपनी थाली में सजा रहे हैं। अगर आज आप यह दृढ़ संकल्प ले लें और अपने जीवन से केवल 8 चीज़ों को हमेशा के लिए बाहर नहीं फेंकें, तो आपका शरीर खुद ब खुद अपने सभी रोगों को ठीक करने लगेगा। आइए उन 8 खतरनाक चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से समझते हैं। नंबर 1, सफ़ेद चीनी यानी मीठा जहर। सबसे पहली चीज़ जिसे आपको आज से और अभी से बंद करना है वह है रिफाइंड सफ़ेद चीनी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो दिन में सिर्फ 2 कप चाय पीते हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह चीनी मीठी ज़रूर है पर शरीर के लिए एक धीमा जहर है। जब चीनी कारखानों में बनती है तो इसे चमकाने के लिए सल्फर और ख़तरनाक रसायनों से धोया जाता है, जिससे इसके सारे प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जब यह चीनी हमारे शरीर में जाती है तो सबसे पहले हमारे खून को गाढ़ा और चिपचिपा बनाती है। गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हाई बीपी की शुरुआत होती है। यह इंसुलिन का संतुलन बिगाड़कर डायबिटीज़ पैदा करती है। और आज जो घर घर में फैटी लीवर की समस्या फैल रही है, उसकी सबसे अहम मुजरिम यही चीनी है। अगर आप सिर्फ 7 दिन के लिए चीनी छोड़ दें तो आपका पेट हल्का होने लगेगा, गैस एसिडिटी गायब हो जाएगी और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। चीनी की जगह आप सीमित मात्रा में शुद्ध देसी गुड़ या असली शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, रिफाइंड तेल यानी नसों का दुश्मन। दूसरी खतरनाक चीज़ जो हमारी रसोई में बैठकर हमें पल पल बीमार कर रही है वह है रिफाइंड तेल। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जैसा तेल खाओगे वैसे ही खून नसों में बहेगा। आज हर घर में सोयाबीन, सनफ्लावर या पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रिफाइंड तेल बनता कैसे है? बीज से तेल निकालने के लिए इसे बहुत ज़्यादा तापमान पर उबाला जाता है और इसकी बदबू और चिपचिपाहट को हटाने के लिए तेज़ाब और केमिकल्स डाले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो तेल बच पाता है उसमें कोई पोषण नहीं रहता। यह तेल जब नसों में जाता है तो अंदर की दीवारों पर प्लास्टिक की तरह चिपक जाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह हमारे जोड़ों के ग्रीस को भी सुखा देता है। इसलिए रिफाइंड तेल को तुरंत बाहर कीजिए और अपने पारंपरिक तरीकों पर लौटिए। भोजन के लिए हमेशा लकड़ी की घानी से निकला हुआ शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या नारियल का तेल ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, रात का खाना देर से खाना। तीसरी गलत आदत जो हमें छोड़नी है वह है रात को देर से
और भारी खाना खाना। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम रात को इत्मीनान से बैठते हैं और दाल चावल रोटी पनीर या गरिष्ठ खाना पेट भर कर खा लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं। प्रकृति का नियम है कि सूरज ढलने के बाद हमारे शरीर की पाचन अग्नि यानी जठराग्नि धीमी हो जाती है। रात का समय शरीर के लिए विश्राम करने के लिए और अंदरूनी मरम्मत करने का होता है, लेकिन जब आप रात को भारी खाना खाकर सो जाते हैं तो आपके पेट और लीवर को रात भर मजदूरी करनी पड़ती है। वो खाना पचता नहीं बल्कि आंतों में सड़ने लगता है। इसी वजह से सुबह उठते ही सिर भारी रहता है, खट्टी डकारें आती हैं और पेट निकलने लगता है। नियम बना लीजिए कि रात का खाना सूरज ढलने के आसपास या सोने के कम से कम 3 घंटे पहले खा लेंगे और सिर्फ हल्की चीज़ें जैसे सूप या उबली हुई सब्जी ही लेंगे। नंबर 4, डिब्बा बंद और प्रोसेस्ड फूड। चौथी चीज़ जिसे ज़िंदगी से निकाल फेंकना ज़रूरी है वह है पैकेट वाला प्रोसेस्ड खाना। आज की भागदौड़ में हमने सहूलियत के नाम पर बीमारी को घर बुला लिया है। चिप्स, नमकीन, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल, रेडी टू ईट खाना, इन सभी में महीनों तक खराब न होने वाले खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स, कृत्रिम रंग और घटिया दर्जे के नमक व फैट होता है। इसे खाने से कोई जीवक पोषक तत्व नहीं बचता। जब यह डिब्बा बंद खाना हमारी आंतों में जाता है तो वही जाकर चिपक जाता है, जिससे आंतें सुस्त हो जाती हैं और भोजन से न्यूट्रिशन सोखने की ताकत बंद कर देती है। पैकेट बंद खाना को बंद कर दीजिए और ताज़ा, शुद्ध और सात्विक खाना ही खाइए। 5वां, अत्यधिक सफ़ेद नमक का सेवन। 5वीं चीज़ है अत्यधिक सफ़ेद बारीक नमक। चीनी की तरह यह चमकीला सफ़ेद नमक भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। इसे साफ़ करने के चक्कर में इसके सभी प्राकृतिक मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचता है। जब हम ज़्यादा सफ़ेद नमक खाते हैं तो शरीर में पानी को रोकता है, जिससे वाटर रिटेंशन होता है और नसों पर दबाव बढ़ता है। इससे हाई बीपी की समस्या पैदा होती है, जो सीधे किडनी और दिल पर हमला करती है। आज ही रसोई से सफ़ेद नमक हटाकर उसकी जगह प्राकृतिक सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या काले नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक बीपी को अचानक नहीं बढ़ाता और शरीर को जरूरी खनिज भी देता है। नंबर 6, मैदा और उससे बनी चीज़ें। छठी चीज़ जिसे आपको तुरंत त्याग देना चाहिए वो है सफ़ेद ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, भटूरे और बिस्किट्स, यानी मैदा और उससे बनी चीज़ें। मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन गेहूं की ऊपरी पौष्टिक परत यानी चोकर फाइबर को पूरी तरह हटा दिया जाता है और केमिकल्स से ब्लीच करके इसे सफ़ेदी दी जाती है। मैदे में फाइबर शून्य होता है। जब आप मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं तो यह पेट के अंदर जाकर गोंद की तरह आंतों पर चिपक जाता है, जिससे भयंकर कब्ज होती है। आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी की जड़ पेट का खराब होना ही है। मैदा छोड़कर जब आप चोकर युक्त आटा, बाजरा, रागी या ज्वार जैसी चीज़ें खाते हैं तो पेट हमेशा साफ रहता है और पाचन शक्ति 10 गुना मजबूत हो जाती है। नंबर 7, खाने के तुरंत बाद पानी पीना। 7वीं चीज़ कोई खाने की वस्तु नहीं बल्कि यह एक बहुत ही घातक आदत है। भोजन के तुरंत बाद या बीच में ढेर सारा पानी पीना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खाते ही 1-2 गिलास ठंडा पानी गटक लेते हैं। आयुर्वेद में खाने के तुरंत बाद पानी पीने को जहर के समान माना गया है। इसे समझिए, जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए पेट में एक एसिड बनता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह एसिड खाने को गलाकर पचाता है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वह आग तुरंत बुझ जाती है। इसके बाद खाना पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ते रहता है, जिससे भयंकर गैस, एसिडिटी और यूरिक एसिड बनने लगता है। नियम याद रखिए, खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने कम से कम 45 से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। नंबर 8, देर रात तक जागना और अधूरी नींद। 8वीं और अंतिम चीज़ जो आज की पीढ़ी के अंदर से खोखला कर रही है वह है देर रात तक जागना और नींद से समझौता करना। मोबाइल और स्क्रीन के चक्कर में लोग रात के 12 या 1 बजे तक जागते रहते हैं। प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है। रात के 11 बजे से तड़के 3 बजे का समय वक्त वो होता है जब हमारी लीवर और बाकी अंग शरीर की गहराई से सफाई और विषाली तत्वों को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब आप उस समय जाग रहे होते हैं तो शरीर अपनी मरम्मत नहीं कर पाता। देर रात तक जागने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, बाल झड़ते हैं और चिड़चिड़ापन आता है। रात को 10 बजे तक फोन को दूर रखकर सो जाने का नियम बना लीजिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, आपकी आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दर्शकों, ये 8 बदलाव कोई कठिन तपस्या नहीं, यह तो बस अपने इस अनमोल शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका है। दवाइयाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, लेकिन आपकी सुधारी हुई आदतें बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। यदि आपको यह जानकारी दिल से काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, सचेत रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।